अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फ़याज़ भट्ट एक लज़ीज़ डिश लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज नाज़रीन किराम मैं बकरे के गुर्दे का कीमा आपको बनाना सिखाऊँगा कि ये कैसे बनाते हैं। ये तकरीबन सवा किलो के करीब मैंने गुर्दे जो हैं बाज़ार से ख़रीद के लाया था। उसका मैंने छोटे-छोटे पीसेस कीमे स्टाइल जैसे मोटा कीमा होता है वैसे मैंने करके इनको धोकर और खुश्क करके अपने करीब रख लिया है। ये खाने में बड़ी मज़ेदार डिश है, इंशाल्लाह आप घर में बनाएँगे तो आपको बहुत ज़ायका आएगा। तो ये बनाना भी नहायत आसान है, आपने बाज़ार में भी खाए होंगे, ये उससे भी ज़्यादा लज़ीज़ बनेंगे लिए। और जो चीज़ें दरकार है, दही है, वो मैंने अपने करीब रख ली है, लहसुन है और थोड़ी-सी प्याज़ हमें चाहिए तकरीबन दरमियाने साइज़ की छोटी। और अदरक ये देखें मैंने बारीक-बारीक वो भी काट के रख ली है अपने करीब। और ये सब्ज़ मिर्च है, वो भी 6 से 7 अदद मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काट के रख लिए हैं। तकरीबन 4 अदद टमाटर वो मैंने ये पीसेस करके अपने करीब रख लिए हैं। और इसके अलावा इसमें जो मसाला जाता है, पिसा हुआ नमक है, पिसी हुई सुरख मिर्च है, पिसी हुई हल्दी, सूखा धनिया है और काली मिर्च और सब्ज़ धनिया। ये अभी हम धोकर इसको इंशाअल्लाह ताला काट के अपने करीब रख लेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या है। तो आप ये घर में इंशाअल्लाह ज़रूर बनाइएगा। जो खुश ज़ायका लोग हैं, बड़े शौक़ से खाने पीने के शौकीन हैं, वो इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। एक आप चूल्हे को आप आग लगाइए और प्रेशर कुकर इसके ऊपर रख दीजिए आप। तो हम ये कीमे को पहले जो है इसके वो स्मेल वगैरह जो होती है गुर्दे की वो निकालेंगे इंशाल्लाह। तमाम के तमाम गुर्दे इसमें डाल देंगे हम। ये देखिए इस तरह। तो इसको हम अच्छे तरीके से इसको बॉयल कर लेंगे। ये पानी तकरीबन मैंने 1 लीटर के करीब इसमें पानी जो है वो इस्तेमाल किया है। 1 लीटर आपने इसमें पानी डाल देना है। और जो लहसुन हमने वो साबुत रखा हुआ है वो वैसे का वैसे डाल दें या उसको कूट कर डाल दें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए ये धोकर मैंने लहसुन को ऐसे ही इसमें डाल देंगे और ये इसका टेस्ट इसमें खुद ब खुद आ जाएगा। इसके अलावा सूखा धनिया 5 अदद तकरीबन जो हैं टीस्पून आपने इसमें साबुत डाल देने हैं। और जब ये बॉयल हो जाए तो इसका पानी वगैरह आपने वेस्ट कर देना है। और जो कीमा है, जो पीसेस छोटे-छोटे गुर्दे के पीसेस बने हुए हैं वो आपने साइड पे निकाल लेने हैं। बाकी इसका सूखा धनिया और लहसुन वगैरह आपने वेस्ट कर देना है। ये तकरीबन 15 मिनट देखिए हमें रखे थे और ये बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो एक छानना आप रखें। छानने में ये आप सिंक में आप इनको उंडेल दीजिए। जी हाँ, ये देखिए इस तरीके से ये तमाम हमने उंडेल दिया है। ठंडे पानी से आप इसको धो लीजिए और लहसुन वगैरह आपने इसमें वेस्ट कर देना है। और ये प्रेशर में मैंने थोड़ा सा ऑयल 100 ग्राम से तकरीबन कम ही होना चाहिए ऑयल। ये देसी घी में भी बनते हैं, मक्खन में भी तैयार होते हैं। तो जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो डाल दें। उसको गर्म करके जो प्याज हमने बारीक काटी थी वो इसमें आप डालकर उसको हमने लाइट ब्राउन करना है। जी इस तरह ये देखिए चम्मच की मदद से ये प्याज को आप ऑयल में अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और इसको लाइट ब्राउन होने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट आप छोड़ दीजिए। तो इसको ढक दें और दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से रख लिया है। ये गुर्दे वगैरह ये हमारे पास बिल्कुल गल के तैयार हो चुके हैं। इधर हमारी प्याज जो है वो भी लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो आइए इसमें नमक, ये 1 से सवा चम्मच मैंने नमक इस्तेमाल किया है। आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं कम डाल लें। 1 से 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है, वो भी इसमें आप डाल दीजिए।
1 चम्मच जो है पिसी हुई हल्दी वो भी डाल दीजिए। जी हाँ, और इनको आप थोड़ी सी इसकी बुनाई कड़वाहट जो है वो आप इसकी ख़त्म कर लीजिए। जी हाँ, माशाल्लाह से। और ये थोड़ी सी बुनाई हो गई है इसकी, तो अब हम दूसरी चीज़ें इसमें इंशाअल्लाह ताला डालेंगे। ये मैंने लहसुन और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट मैंने बना के अलहदा से रख ली थी, वो भी इसमें आपने तमाम का तमाम उंडेल कर इसकी बुनाई कर लेनी है। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह ये आप घर में ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो खाने पीने के शौकीन हैं वो इंशाल्लाह इसको खूब एंजॉय करेंगे। ये बुनाई थोड़ी सी लहसुन की हो चुकी है और जो टमाटर हमने काटे थे वो तमाम के तमाम आपने इसमें डाल देने हैं। इससे भी ज़्यादा बारीक पीस करना चाहें टमाटर के तो आप कर सकते हैं, वरना ये टमाटर इसमें बहुत जल्द बुनाई के दरमियान जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। जी, इनको चम्मच की मदद से हिला लें और गलने के लिए इसको तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए ढाँप देना है। ये देखें, ये बाकी मंद अभी जो टमाटर हमने रखे थे वो भी आपने इसमें डाल देने हैं। और ये देखें लहसुन और टमाटर की कितनी प्यारी खुशबू आ गई है। अब जो आपके गुर्दे वगैरह वो अलहदा से हमने रखे थे वो तमाम के तमाम इसमें आपने डाल देने हैं। और गुर्दों में जो गलने की कसर थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि हमने 80% जो है गुर्दे वो बॉयल करके रख लिए थे, अब 20% ये टमाटरों के साथ गल जाएंगे। ये हमने ढाँप दिया, इसको तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए इसको ढाँप देना है। ये 15 मिनट बाद देखें टमाटर हमारे तमाम गल चुके हैं, पानी थोड़ा सा मौजूद है, थोड़ी सी इसकी बुनाई करते जाएं। ये पानी भी सूख गए, ये देखें पानी भी सूख गया है माशाल्लाह से। और इसकी बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। और ये गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला जो है उसका 1 अदद चम्मच या सवा चम्मच आपने इसमें इस्तेमाल करना है। मसाला जात इसके ख़ास नहीं हैं। और गरम मसाला डालकर इसकी अच्छी तरह आप बुनाई कर लीजिए। यहाँ देखिए खुशबू के झोंके माशाल्लाह आना शुरू हो गए हैं और जी चाहता है कि बस जल्दी से ये तैयार हो जाए तो इसको हम इसके साथ सही तरीके से इंसाफ़ कर सकें। और ये माशाल्लाह हमने इसकी तकरीबन 10 मिनट तक बुनाई की है। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसकी बुनाई करते जाएं। ये देखें, बुनाई से ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो एक ख़ास किस्म की गुर्दों में स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये हमारी बुनाई बिल्कुल रेडी है। इसमें जो अदरक हमने काटा था वो तकरीबन थोड़ा थोड़ा आपने बकाया रख लेना है। जी हाँ, बकाया इसमें आपने पतीले में डाल देना है। और ये सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है और अदरक भी कटी हुई इसमें थोड़ी सी डाल दी है। इसको भी थोड़ा सा आप भून लीजिए। और ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू माशाल्लाह से आना शुरू हो गई है। और हंडिया की रंगत भी आप चेक कर सकते हैं। जी माशाल्लाह से, ये देखें। अब बारी है दही की। दही के तकरीबन आपने 2.5 से 3 चम्मच जो है ये उसमें उंडेल देने हैं। ये देखिए इस तरह। और इसको भी अच्छी तरह आप भून लीजिए। जैसे जैसे आप इसकी बुनाई करते जाएंगे खुशबू की लपटें जो हैं माशाल्लाह से वो उड़ती जाएंगी।
और देखे सारे घर में और गली में खुशबू फैल चुकी है। हंडिया की रंगत भी आप चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी है। ये माशाल्लाह से दही हमारी भुन चुकी है। फ्लेम को आप आहिस्ता कर दीजिए। ये देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल कीमे से अलहदा हो गया है। ये देखें, फ्लेम को आहिस्ता करके आपने ये अदरक जो हमारे पास बाकी थोड़ी सी बची थी वो हरी मिर्च और जो धनिया हमने काट के रखा था वो इस पर डालकर, जी हाँ, ऐसे आपने इसको दम पे रख देना है। और साथ ही अपने करीब मक्खन ज़रूर रखिएगा। और कुछ मक्खन ये देखें, इसमें अच्छी क्वालिटी का मक्खन वो आपने इसमें डाल देना है। जी हाँ, ये देखें, मक्खन से इसका बहुत ज़्यादा जायका बनता है। अगर मक्खन नहीं है, देसी घी है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पर ढाँप कर 5 मिनट के लिए तकरीबन रख देना है। ये 5 मिनट के बाद देखिए सूरत हाल कितनी प्यारी हो गई है। हंडिया की खुशबू माशाल्लाह से। और ये मैंने बाज़ार से नान वग़ैरह मंगवा के रख लिए थे। इनको आपने इसमें डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ये नान भी घी में, इसमें मक्खन में स्टीम हो जाएंगे। इसके साथ इसका बहुत ज़्यादा जायका बनता है। ये देखिए, इस तरह आपने जितने नान आपको चाहिए, तकरीबन 4-5 अदद नान, ऐसे आप जो लोग शौक़ से खाते हैं उनके लिए आप ऐसा फ्राई कर लें। जो ऐसे नान फ्राई नहीं खाते वो खुशक नान के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे बिल्कुल डिश आउट होने के लिए तैयार हैं गुर्दे का कीमा। जी हाँ, ये देखिए, अल्लाह का नाम लेकर आग बंद कर दें और इसको डिश आउट कीजिए। और इसके साथ आपने दही, प्लेन दही जो है वो, प्लेन दही भी आप खा सकते हैं और ज़ीरे वाली, नमक वाली दही भी आप इसके साथ मज़े से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, हमारा माशाल्लाह से गुर्दे का कीमा बिल्कुल तैयार है। इसको ड्रेस अप कर दीजिए अदरक और हरी मिर्च के साथ। इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो आप ये डिश घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये धनिया भी हमने इस पे थोड़ा सा डाल दिया है, इसकी अच्छी ड्रेसिंग कर ली है। नान वगैरह भी हमने इससे चौपड़ लिए हैं। और ये हमारी ज़ीरे वाली दही भी साथ में तैयार है। इंशाल्लाह खाएं। और खाने के बाद हस्बे आदत अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी पर हाज़िर होऊंगा एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।